वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो कि पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code MPS 4 Comparative Politics Issues and Trends. Answer 5 questions in all, selecting at least 2 questions from each section. So basically in this assignment, there are 2 sections among which a student needs to select at least 2 questions minimum from each section. Each question is to be answered in about 500 words. This is the word limit provided, and each question carries 20 marks. Let's start from section 1. Examine the significance and limitations of the comparative method इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की स्टडी में कंपैरेटिव मेथड की सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस को एग्जामिन करते हुए एक्सप्लेन कीजिए। लेट्स डिस्कस द आंसर। अ वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग्स कंपैरेटिव मेथड से रिलेटेड हैं, बहुत सारे मीनिंग्स और मेथड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंगली कंपैरेटिव मेथड बहुत ज्यादा सिमिलर है टू द स्टैटिस्टिकल मेथड, एक्सेप्ट इस फैक्ट के अलावा कि कंपैरेटिव मेथड डील करता है with small number of cases. Comparative method has taken many forms. इसकी बहुत सारी forms रही हैं since Augustus Comte first employed in the concept in 1853. उसके foundation course The Philosophy Positive. Subsequently बहुत सारे comparative methods emerge हुए in the social sciences, जिनके अलग अलग goals थे, unit of comparison रहे और डेटा के टाइप थे, जो रिफ्लेक्ट करते हैं वैरायटी ऑफ थ्योरेटिकल अजम्पशन और इंटरेस्ट को। इलिस्ट्रेटिव कंपैरिजन एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है कंपैरेटिव एनालिसिस का, और इसको एम्प्लॉय किया जाता है एक्सटेंसिवली बाय थ्योरिस्ट। इस अप्रोच में आइटम्स को यूज किया जाता है एज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन और एग्जेम्पलीफाई फिनोमिना जो अलग अलग यूनिट्स में पाए जाते हैं। इनको चूज किया जाता है अपने इलिस्ट्रेटिव वैल्यू की वजह से एंड नॉट सिस्टमैटिकली सिलेक्टेड टू बी स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव। स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज किया जा सकता है समराइज करने में या डिस्क्राइब करने में अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इन एडिशन इसके साथ साथ पैटर्न्स इन द डेटा, जो डेटा के पैटर्न्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से मॉडल किए जाते हैं इन अ वे दैट अकाउंट्स फॉर रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी इन द ऑब्जर्वेशन। और इसे यूज किया जाता है इन्फेरेंसेस को ड्रॉ करने में प्रोसेस और पॉपुलेशन द्वारा, जो कि स्टडी की जाती है, जिस वजह से इसे इंफीरियर स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पैरामीटर डिस्कस करें तो पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसिडर की जाती है वन ऑफ द मेजर सब फील्ड्स। ये एक बहुत मेजर सब फील्ड्स है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कैरेक्टराइज की गई है बाय एम्पेरिकल अप्रोच, जो कि बेस्ड है कंपैरेटिव मेथड पर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीख करती है एक्सप्लेन करना डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मेन एम्फेसिस रहता है और टू स्टडी पॉलिटिक्स फिनोमिना, पॉलिटिकल फिनोमिना जो कि डिफाइन किए गए हैं बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स स्टडी। एवोल्यूशन की बात करें तो पहला कंपैरेटिक्स पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने दिया था 2000 years ago. An ancient Greek philosopher, political theorist Plato and Aristotle ने डिफाइन किया डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स को, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी which was literally the rule of the best, oligarchy, rule of few, democracy, the rule of the people, and tyranny, which was the rule of tyrant. Contemporary politics theorists ने political science को continue किया this venerable tradition के according. वो लिखते रहे about different kinds of political orders और analyze किया ideas को about how primarily to make judgments about them. Let's move on to the next question. Explain the differences between social contract theory और Marxian theory of the origin of the state के बीच के differences को explain कीजिए। Let's discuss the answer. Social contract theory is not only the most ancient, ये सबसे ज़्यादा ancient ही नहीं बल्कि most famous theory रही है regarding the origin of the state.
द सब्सटेंस ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का मेन सब्सटेंस इस चीज पर निर्धारित है दैट स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय मेन, जिनका कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली नहीं था। In the first period, पहले there was no government and no law. The people lived in a state of nature. लोग एक state of nature में रहते थे. कुछ टाइम बाद उन्होंने decide किया to set up a state. They did, उन्होंने बनाया by a means of contract. The social contract theory ने describe किया original condition को men की as the state of nature. However, ये theory rightly associated है with the modern moral and political theory और दी गई its full exposition and defense by Thomas Hobbes. प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है लॉकीज आर्ग्यूमेंट में फॉर सिविल गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट जो इसको एस्टैब्लिश करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। कोई एविडेंस नहीं था इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। The basic institution of governments in the modern times is a state, जो phenomena था of governing as a social relationship को express किया गया through the institution of the state as its main guarantee. To this modern private property correspond करता है modern state को जो कि purchased है gradually by the owners of the property, property के owners द्वारा with the means of transaction, taxation. ये फॉल की गई entirely into their hands through the national debt और इसकी existence totally dependent है on the commercial credit which the owners of the property extend to it. Moving on to the next question. What do you understand by self-determination? Self-determination से आप क्या समझते हैं? Evaluate कीजिए the debate on the self-determination. Let's discuss the answer. Self-determination के जो principle हैं of nationalist and the value of mono national state को stress किया गया by a number of eminent authorities on the significant ground. अगर एक human group, it is argued, possess a distinct culture or peculiar way of living, अलग way of living है और distinct culture possess करता है, तो उसके पास अपना separate state होना चाहिए of its own for their preservation and promotion. एक स्टेट एक बाउंड्री के तरीके से एक्ट करता है while guarding a culture against the blizzard of alien influences. मिल ने ऑब्जर्व किया that there is a prima facie case for uniting all the members of nationality under the same government to themselves apart. Fourthly, advocates of self-determinance कहते हैं to point out in the practice to coexistence of different nationalities. Latent hostility की existence lie करती है between such divergent groups is apt to engender an explosive situation जो कि peace और prosperity को suffer कराती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन के कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक चैलेंज है टू विल्सन्स मोर लिमिटेड डिमांड्स। इंडियन केस डिस्कस करें ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930s देयर वर सम अनसक्सेसफुल मूवमेंट, बहुत सारी अनसक्सेसफुल मूवमेंट रही फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इस डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस की बिगिनिंग में। The provinces of Bengal and Assam को reconstitute किया गया so as to form the two provinces of manageable size Curzon. The Viceroy of India ने proposal भेजा लंदन में in the February in 1905. Self-determination versus secession को डिस्कस करें तो the right to succession is important respect analog to Locke's theory of revolution. डिफरेंट जस्ट कॉज थ्योरिस्ट को फोकस किया गया ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ इनजस्टिसेस पर, कुछ प्रायर ऑक्यूपेशन पर, सीजर ऑफ टेरिटरी पर, सम ऑन द सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर जिसमें जीनोसाइड और अदर व्यूज डिस्क्रिमिनेटरी इनजस्टिस को इंक्लूड किया। एक स्ट्रॉन्ग लिंक सजेस्ट किया जाता है बिटवीन द फाइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और ह्यूमन फाइट्स के बीच में, and this kind of arguments ground the fight to self-determination within the generally accepted framework of human rights. इस टाइप की थ्योरी का एक डिसएडवांटेज सजेस्ट किया गया बाय वाइने नॉर्मन्स जस्ट केस आर्ग्यूमेंट
Because claims to justice are strongly contested, ये बहुत ज़्यादा strongly contested है, he ends up, उन्होंने end किया on relying on procedural mechanism जो कि apply करने में आसान है ताकि approximate relative justice को apply किया जा सके और injustice of the ceding group's claim को practice किया जा सके. ग्लोबलाइजेशन और नेशनल क्वेश्चन को डिस्कस करें तो इन हिज क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन द नेशनल क्वेश्चन रिटन शॉर्टली बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, लेनिन ने फॉलोइंग प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन को कहा, डेवलपिंग कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को डेवलप करना जानता है दो हिस्टोरिकल टेंडेंसीज के बीच में इन द नेशनल क्वेश्चन. The development in the world political economy almost 90 years पहले हुई since have given greater substance to Lenin's observation. Moving on to section 2, what is community? Explain how community identities are constructed. Let's discuss the answer. Community refer करती है एक group of people को जो कि common values, interest और social ties को share करते हैं, often living जो एक specific geographical area में रहते हैं और connected रहते हैं through shared experience और activities के. It encompasses various types, ये अलग अलग type के social relationships को encompass करता है और based होता है on various factors such as culture, religion, profession और interest. Communities offer करती हैं sense of belonging को, support को, collective identity अपने members के लिए. Knowledge institutionalized in various social culture institution develops the socio-cognitive maps and creates awareness of belongingness to a particular community. Identity को view किया जा सकता है as a culture of people, common identification with social category, part of self composed of the meaning जिससे person attached रहता है बहुत सारे role से जिसमें वो play करता है. Fairney के हिसाब से there are incorporative and transactional exchanges in the society. Incorporative changes based होते हैं co-identity और sharing पर, लेकिन transactional exchanges based होते हैं अलग अलग interest पर. Diversity को increase करना और information को create करना बहुत सारे factors पर dependent है जिससे diverse community की development होती है both in physical and virtual world. Moving on to the next question. What has led to nationalization of science and technology? How has its development varied in developed and developed countries? Let's discuss the answer. Technology denial over the years has been affected through several instruments. बहुत सारे instruments से ये affect हुआ जैसे कि Westerner arrangement, nuclear supply goods, Australia group etc. टेक्नोलॉजी डिनायल टू इंडिया को अंडरस्टूड किया जा सकता है, समझा जा सकता है एज नेशनलिज्म ऑफ टेक्नोलॉजी by developed countries. Lack of oil forced them to create synthetic fuels based on coal by developing Fischer-Tropsch technology, something that is finding जो बहुत सारी great value find कर रही है in terms of rise of oil prices today. बहुत सारे nations ने resort किया टेक्नो नेशनलिज्म को by giving priority साइंस और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देकर by essentially going alone. चाइना रिसेंट टाइम ने परस्यू किया मैन स्पेस मिशन को फॉर बोथ सब्सटैंटिव एंड सिंबॉलिक रीजन. The entire range of technology prospecting of raw material to the design and construction डेवलप की गई on a self-reliant basis. इंडिया का न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इमर्ज हुआ from its thirst towards techno nationalism. इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी born out of India techno nationalism ने सर्व किया सिविलियन नीड्स को इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीटियोरोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग. टेक्नो नेशनलिज्म हमेशा ड्रिवन रही है बाय टेक्नोलॉजिकल डिनायल. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoowaala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next.
Thank you for watching.